हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द अनदर स्टडी व्लॉग। सो आज का मैंने इंट्रो थोड़ा सा डिफरेंट रखा था एंड ये मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। लेट मी नो आपको कैसा लगा। मेरे को जो अंदर से फीलिंग आ रही थी वो मैंने सोचा कि मैं अपने इंट्रो में डालती हूँ सो दैट आप भी थोड़ा इसको रिलेट कर पाओ। एंड यार, एडिटिंग करने में थोड़ी मेहनत लगती है यार, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड बाय द वे, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रीवियस 10 डेज़ मैंने क्या किया एंड नेक्स्ट 4 डेज़ में क्या करने वाली हूँ, बिकॉज जस्ट 4 डेज़ के बाद हमारे बोर्ड्स हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सो बिफोर दैट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो पहले तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की शोभित व्याख्या की एंड अभी मैं कोई मैराथन वगैरह नहीं ले रही हूँ, बिकॉज अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जितना रिवाइज़ कर पाऊँ उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड मैराथन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मैराथन लेने में। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री अभी कंप्लीट की है और मतलब मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में शुरू से ही प्रॉब्लम थी। तो मैंने 30 क्वेश्चन आरडी के लिए कर लिए हैं और मतलब जो सर ने कराए हैं वो क्वेश्चंस को मैं दोबारा प्रैक्टिस कर लूँगी। आई थिंक इतना इनफ होगा। एंड उसके बाद मैं करी थी साइंस का सैम्पल पेपर। एक्चुअली मैंने साइंस के सैम्पल 2-3 कर लिए हैं सैम्पल पेपर, और मतलब एंड बाकी 2-3 दिन से तो मैं फ़िज़िक्स पर ही स्टक थी, बिकॉज उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एंड बायो केमिस्ट्री तो फिर भी हो जाती है, बट केमिस्ट्री में कुछ कुछ क्वेश्चन में ही मुझे ऐसा लगता है, और अभी भी मैं गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो मैंने उसकी गॉड सीरीज़ भी देख ली है जो प्रशांत सर ने कराई थी। एंड देन रक्षा सर की मैंने 50 क्वेश्चन वाली वीडियो भी देखी, वो भी बहुत अच्छी थी। तो 3 घंटे की वीडियो लगती रहती है, लेकिन पता नहीं पूरा दिन कैसे चला जाता है इन लेक्चर्स को अटेंड करने में। तो हाँ, वो मैंने किया। एंड उसके बाद फिर मैंने कुछ सैम्पल पेपर्स वगैरह किए थे बिटवीन, क्योंकि मैंने मैथ्स थोड़ी कम की थी और स्टैट्स मैं बीच में कर रही थी, और बाकी मैंने साइंस ही की एंड थोड़ी बहुत इंग्लिश। एंड देन जैसे मैं अपना टाइमर्स वगैरह स्टार्ट करके ऐसे पढ़ी थी। तो मेरा स्टडी आवर्स 6 to 7 रह रहा है, बट ये बिल्कुल भी आवर्स मैटर्स नहीं करते। अगर आप इससे कम आवर में मेरे से ज़्यादा अच्छा कर ले रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करने में, लर्न करने में, और कुछ भी सॉल्व करना हो तो भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आर्ट डजंट मैटर, जस्ट आपको जो मैटर करता है वो है आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर नहीं। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड बाय द वे, यहाँ पे मैंने सोचा था कि ये वाला मैं साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि ये जो लास्ट वाला टॉपिक था इसको मेरे को थोड़ा सा डाउट था इसमें। तो फिर मैंने अपने नोट से ही सारे फिज़िक्स दोबारा से रिवाइज़ कर ली। एंड यहाँ पे मैं यही गॉड सीरीज़ ले रही थी, जिसमें मैंने अभी गॉड सीरीज़ भी पूरी नहीं ली है। तो अभी इससे पहले का मेरा कुछ ऐसा ही चल रहा था। एंड अब हमारे पास 4 डेज़ बचे हुए हैं एंड मैंने अपनी बेसिक मैथ्स ऑप्ट की है। तो अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड अभी मैंने सोचा है कि 1-2 दिन में मैं अपनी पूरी एनसीईआरटी फिनिश कर लूँ। एंड देन उसके बाद मैं सैम्पल पेपर्स, तो देखो बीच बीच में मैंने सैम्पल पेपर्स तो किए ही हैं, कुछ स्टैंडर्ड के भी किए हैं, कुछ बेसिक के भी किए हैं। तो उसके बाद फिर मैं सारे शोभित विभाग के जितने भी मैराथन्स हैं ना, उसके जो जैसे जिसमें हाई वेटेड वाले चैप्टर्स हैं तो उसके मैं करने वाली हूँ प्रैक्टिस। तो अभी देखो मैं जैसा बोल तो रही हूँ, अब देखो ऐसा होता है या फिर नहीं। बाकी मैं आपको अगले वीडियोस में और भी अपडेट्स दूंगी कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपना ये साइंस का सैम्पल पेपर किया था, लेकिन मेरे से अगर एक दो क्वेश्चन भी नहीं होते ना तो इतना मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि पूरे साल किया क्या है जब ये क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। मुझे ऐसा बार बार ऐसे लगने लगता है। तो एनीवेज़, अभी तो फ़िलहाल हमें मोटिवेट होना है, और मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं बहुत ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियोस बना रही हूँ सो दैट आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको पता भी चल जाए कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो फिर ये आज की क्लिप है, मैं जिस टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ उसी दिन आप इस वीडियो को देखोगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं पहले पॉलिनोमियल्स कर लेती हूँ, बट मैंने सोचा कि पहले मैं एनसीईआरटी करूँगी। मैं बहुत सोचती हूँ कभी ये ऐसे कन्फ्यूजन होती रहती है। तो मेक श्योर आप एक टू डू लिस्ट बना लो जिससे को पता चल जाए कि क्या क्या करना है। बट अभी तो टाइम टू डू लिस्ट बनाने का है ही नहीं, बिकॉज जस्ट हमारा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम मैथ्स का है, तो आपको बस मैथ्स ही करना है। एंड बिटवीन आप हिंदी कर लेना, बिकॉज हिंदी के लिए बहुत कम टाइम है, और ये मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह उठकर 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए। तो अभी इस वॉइस ओवर करने के बाद मैं और भी चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड अभी मेरी कुछ इस तरीके से ही स्ट्रैटेजी या प्लानिंग चल रही है। एंड अभी मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहती हूँ, बिकॉज अब वो रिज़ल्ट ही से पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन की है। अभी तो मैं अपने हिसाब से 100% दे ही रही हूँ, बट स्टिल रिज़ल्ट ही वो तो बताता है कि कैसे हमारी प्रिपरेशन थी, कैसे हमने पढ़ाई की। सो एनीवेज़, अभी आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है एंड आप जितना कर सकते हो करो, बिकॉज अब एंड मोमेंट है। अब ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल अभी भी आप मेहनत कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी अपने 3 चैप्टर्स किए हैं एंड बाकी की अपडेट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में देती रहूँगी।
So yeah guys, that's it for today's video. I hope you like my video. Thanks for watching. Bye bye.